हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंडियन फ्रॉलिक। तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कस करेंगे नमपाई मॉड्यूल इन पाइथन। तो नमपाई मॉड्यूल इसकी मदद से हम मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विद द हेल्प ऑफ एरे मेथड इन पाइथन वी कैन क्रिएट ओनली 1D एरे, लेकिन नमपाई मॉड्यूल की मदद से हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करने का है कि आपकी सिस्टम में numpy मॉड्यूल ये इंस्टॉल करने का है। तो इसके लिए आपको pip इंस्टॉल numpy इस तरह से लिखने का है। यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ pip इंस्टॉल numpy इस तरह से, और आपको एंटर क्लिक करने के बाद आपको ये मॉड्यूल इंपोर्ट होगा। तो अब यहाँ पे अपने आइडियली में इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखने का है फ्रॉम numpy इंपोर्ट स्टार। तो फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट स्टार इस लाइन की मदद से ये नमपाई मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हो गए, मेथड्स हो गए, सभी के सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार लिखा है। स्टार मतलब क्या, जितने भी मॉड्यूल्स या क्लासेस या भी फंक्शन हो गए सब इंपोर्ट हो गए। तो आपको क्लिक करने का है एंटर। अगर यहाँ पे एरर शो कर रहा होगा मतलब यहाँ पे कुछ तो अपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यहाँ पे मिस्टेक किया होगा। अगर यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे कुछ भी एरर शो नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे फ्रॉम नमपाई इंपोर्ट स्टार अब आपको 1D एरे क्रिएट करने का है विद द नमपाई मॉडल। आपको लिखने का सिंपली, सपोज मैं 1D एरे को बी ए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ ए इक्वल टू, और आपको लिखने का है एरे मेथड है यहाँ पे नमपाई मॉडल में, और इसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट प्रोवाइड करने के, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी नंबर आपको एरे में चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड करने का है। तो इस तरह से, और यहाँ पे मैंने अगर एंटर किया तो यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो रहा है। और यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करने का है तो मैं लिखूंगा ए। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 1D एरे क्रिएट होके आएगा, एरे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक। और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसमें चेंज किया बी इक्वल टू एरे एंक्लोजिंग ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे लास्ट नंबर सपोज मैंने 5.2 दिया जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, राइट। और यहाँ पे ये जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे 1 to 4 यहाँ पे इंटीजर नंबर है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर में कन्वर्ट हो गए सब नंबर्स, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है इंटीजर नंबर से। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और बी करूँगा मतलब प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सब नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गए 1.0 2.3 एंड 5.2। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखने का है। और सपोज मुझे अभी यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए, राइट, तो इनका डेटा टाइप फाइंड आउट करने का है। तो आपको क्या करने का है, यहाँ पे एक उसके लिए मेथड है। तो वो मेथड है प्रिंट करूँगा। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे यहाँ पे एरे बनाया था, उसमें इंटीजर नंबर मैंने स्टोर किए थे। तो आपको लिखने का है ए डॉट करके आपको लिखने का है डी टाइप। डी टाइप मतलब क्या, डेटा टाइप। तो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा इन 32, मतलब क्या, ये जितने भी नंबर थे 1 to 6 ये इंटीजर नंबर थे। सपोज सेम मैं प्रिंट यहाँ पे बी एरे को यहाँ पे ये मेथड अप्लाई करता हूँ डी टाइप। तो बी डॉट यहाँ पे बी, ये मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर थे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी टाइप और यहाँ पे एंटर करूँगा। तो आपको दिखेगा फ्लोट 64, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरे था ये फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर यहाँ पे स्टोर किए थे हमने, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये डी टाइप यहाँ पे मेंबर यहाँ पे अप्लाई करने गए। तो नेक्स्ट है कि हम यहाँ पे और बहुत सारे मेथड से 1D एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेथड है क्रिएशन ऑफ 1D एरे के लिए, तो वो है लिन स्पेस मेथड। यहाँ पे आपको दिखाई करेगा लिन स्पेस मेथड। तो इसकी मदद से हम 1D एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कैसे अब देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सी वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं लिखता हूँ लिन स्पेस SPACE, और यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर्स प्रोवाइड करने के। स्टार्टिंग नंबर, सपोज मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, बाद में एंडिंग नंबर, तो एंडिंग नंबर मैं सपोज यहाँ पे 10 लेता हूँ 10, और यहाँ पे थर्ड जो पैरामीटर है वो है नम।
अब यहाँ पे नम मतलब क्या, यहाँ पे सपोज नम इक्वल टू मैंने लिया 5, तो ये मेथड क्या करेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर 1 से लेके एंडिंग नंबर 10, यहाँ पे 10 इंक्लूडिंग होगा, ये आपको ध्यान में रखने का है। लीन स्पेस मेथड में 10 इंक्लूडिंग होता है। और यहाँ पे नम इक्वल टू 5 ये क्या करता है, 1 to 10 जितना भी रेंज होगा इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और वो जो आइटम्स आपको मिलेंगे वो एरे में आपको डिस्प्ले करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सी करके। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंटरवल था 1 to 10, ये लिन स्पेस मेथड ने ये नम इक्वल टू 5 की मदद से हमने यहाँ पे क्या किया कि 5 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया 1 to 10 रेंज को, और यहाँ पे ये 10 इंक्लूडिंग होगा, ये आपको नोट डाउन करने का। इन द सेम वे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इक्वल टू लिन स्पेस SPACE, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1,10। तो मैंने अगर यहाँ पे दो पैरामीटर सिर्फ प्रोवाइड किए, तो बाय डिफॉल्ट थर्ड पैरामीटर होगा नम और उसका वैल्यू होगा 50। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है नम का 50। तो मतलब क्या, 1 to 10 जो भी रेंज होगा इसको 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा सी, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये 50 पार्ट्स 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे आपको काउंट करेगा। तो ये टोटल 50 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया है 1 to 10 ये रेंज को, ठीक। तो इस तरह से ये मेथड अप्लाई होता है यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड जो मेथड है 1D एरे क्रिएट करने के लिए वो है अरेंज मेथड, राइट। इसका स्पेलिंग है ARANGE, अरेंज। तो अब देखते हैं अरेंज मेथड की मदद से हम 1D एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल होगा D, और इसको इक्वल टू करेगा और रेंज, राइट। और इसको टोटल 3 पैरामीटर प्रोवाइड करने का है आपको। स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर सपोज मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, बाद में एंडिंग नंबर, और यहाँ पे एंडिंग नंबर एक्सक्लूडिंग होगा, ये आपको नोट डाउन करने का है। लिन स्पेस मेथड में एंड नंबर इंक्लूडिंग था, लेकिन अरेंज मेथड में यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है। तो ये मैं यहाँ पे 11 लेता हूँ। और यहाँ पे लास्ट पैरामीटर है इंटरवल। तो इंटरवल मतलब क्या, सपोज मैं यहाँ पे इंटरवल लेता हूँ 2। तो इंटरवल मतलब क्या, किसी भी दो नंबर के बीच में का डिफरेंस यहाँ पे 2 होगा। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि किसी भी दो नंबर का बीच में का इंटरवल 2 होगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो आपको दिखेगा 1 3 5 7 9। तो इस तरह से यहाँ पे किसी भी दो नंबर के बीच का इंटरवल क्या है, यहाँ पे 2 है, राइट। तो इस तरह से मेथड अरेंज मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ एरे यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे 11 है वो एक्सक्लूडिंग होगा, ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक। तो इस तरह से मेथड अप्लाई करेंगे। बाद में फोर्थ मेथड है वो है जीरोस मेथड। तो नाम से ही पता चलता है कि जीरोस मेथड की मदद से हम एरे बना सकते हैं जिसमें सिर्फ जीरोस प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे आपको नम का वैल्यू देना पड़ता है कि नम का वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पे मैंने अगर 6 प्रोवाइड किया तो 6 जीरोस आपके एरे में हो गए। तो मैं आपको टाइप करके बताता हूँ D इक्वल टू जीरोस, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ पे आपके एरे में 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो गए जो कि फ्लोटिंग पॉइंट्स हो गए। बाय डिफॉल्ट होता है ये 5 नंबर्स हो गए 0 0 0 0 0, राइट, इस तरह से। तो ये भी एक मेथड है 1D एरे क्रिएट करने के लिए। तो जैसे जीरोस मेथड है वैसे नम्स भी मेथड है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D इक्वल टू वंस, और यहाँ पे वंस में भी आपको एक नंबर देना पड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो यहाँ पे एक एरे आपको डिस्प्ले होगा जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हो गए और जिनका वैल्यू होगा 1 1 1। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा और यहाँ पे 1 1 1, और यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर होगी, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं 1D एरे इन विद द हेल्प ऑफ दिस 5 मेथड्स। यहाँ पे 5 मेथड्स हैं। अब यहाँ पे इन द सेम वे numpy मॉडल का मेन यूजेज है यहाँ पे 2D एरे या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 1D एरे डिस्कस किया, अभी यहाँ पे 2D एरे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली 2D एरे के लिए सिंटैक्स है, सपोज मुझे ए वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे और उसमें लिखूंगा एरे, मेथड का नेम सेम है एरे, बाद में इंक्लूजिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये सिंटैक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे एरे मेथड है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, बाद में इसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट है,
जो डिनोट करता है कि होल एरे को, और इसके अंदर जो भी हम स्क्वायर ब्रैकेट डिस्प्ले करेंगे वो डिनोट करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स प्रोवाइड करूँगा 1 2 3, बाद में कॉमा देके आपको सेकेंड रो लिखने का है 4 5 6, इन द सेम में कॉमा देके आपको थर्ड रो डिस्प्ले करने का है तो 7 8 9। तो इस तरह से यहाँ पे 3 रोज यहाँ पे हमारे एरेज में आएंगे। तो यहाँ पे एरर दे रहा है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओके, सो यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो एरर क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इंक्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और ए लिखूँगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो यहाँ पे 3 रोज हो गए 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, बाद में कॉमा देके 4 5 6, तो 4 5 6, और यहाँ पे 7 8 9, तो 7 8 9, राइट। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से ये सिंटैक्स है इसका। इन द सेम वे अब यहाँ पे मुझे सपोज इसका डायमेंशन फाइंड आउट करने का है कि यहाँ पे ये जो एरे है इसका डायमेंशन क्या है। तो उसके लिए मेथड मेंबर है प्रिंट, और यहाँ पे एरे का नाम ए डॉट, यहाँ पे एंड डिम रिटर्न्स डायमेंशन। तो यहाँ पे डायमेंशन देगा एंड डिम, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा 2। इसका डायमेंशन क्या है 2, क्योंकि यहाँ पे 2D एरे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, राइट। तो यहाँ पे इन द सेम वे यहाँ पे शेप भी रिटर्न कर सकते हैं, मतलब इसके इस एरे में कितने नंबर ऑफ रोज है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो इसके लिए आपको क्या करने का है, प्रिंट ए डॉट, यहाँ पे शेप लिखने का है शेप, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर करने का है। तो यहाँ पे टपल्स में आएगा 3 और 3। तो ये फर्स्ट 3 रिप्रेजेंट करता है रो को। तो 3 रोज है हमारे इसमें और 3 कॉलम्स है। यहाँ पे रोज है और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, राइट। तो ये 2 एट्रीब्यूट्स है। बाद में थर्ड एट्रीब्यूट है फ्लैटन। तो ये फ्लैटन क्या करता है, कन्वर्ट्स एनडी एरे इनटू 1D एरे। तो यहाँ पे मैंने ये एरे ए करके और इसमें 3x3 का ये एरे है। तो सपोज मुझे ये 3x3 का एरे 1D एरे में कन्वर्ट करने का है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एक वेरिएबल लूँगा डी करके और इसमें लिखूँगा ए डॉट फ्लैटन, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे प्रिंट करूँगा प्रिंट डी। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये सब एलिमेंट्स एक ही रो में प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से तो ये 3x3 का मैट्रिक्स था, तो ये 1D एरे में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरह से ये फ्लैटन मेथड काम करेगा। अब यहाँ पे लास्ट जो मेथड है वो है रिशेप मेथड। तो इसकी मदद से हम 1 डायमेंशनल एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिशेप मेथड को हमें 2 पैरामीटर पास करना होता है, रो और कॉलम। तो यहाँ पे मैंने एक ए करके वेरिएबल इसमें यहाँ पे 9 एलिमेंट स्टोर किए जो कि 1 डायमेंशनल एरे में प्रेजेंट है। तो सपोज मुझे यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनल एरे में ये 9 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का है। तो मैं कैसे करूँगा, 3x3 का मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें फर्स्ट रो में ये 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए 1 2 3, सेकेंड रो में 4 5 6 एंड थर्ड रो में 7 8 9। तो इस तरह से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा टेम्पररी वेरिएबल बी इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे ये एरे ए डॉट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिशेप, और इसमें नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो इस तरह से। और यहाँ पे एंटर क्लिक करने का है, एंटर। तो यहाँ पे बी को मैं प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होगा एरे में। तो ये 1D एरे था और यहाँ पे n डायमेंशनल एरे।